हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि स्कीमेटिक्स और ZXW जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे यूज़ करते हैं। और जो अभी ZXW का नया अपडेट आया हुआ है उसमें बहुत ही अच्छा सुविधा दे दी गई है कि आप ओनली ZXW अगर यूज़ करते हैं तो साथ में स्कीमेटिक पेयर में पैरेलल चलता है उसके साथ ही। तो हमने वही दिखाने का आज प्रयास किया था। लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया कि स्कीमेटिक रीड कैसे करते हैं, वो आज हम दिखाने जा रहे हैं। ये हमने ZXW ओपन कर लिया। यहाँ सारे मॉडल्स आपको साइड में शो कर रहे होंगे, आप देख सकते हो। ऊपर एक्सपायरी डेट और ये सब सारी चीज़ें दिखा रहा है। नीचे आईफोन के और सैमसंग के सारे मॉडल्स भी दिखा रहे हैं। अब हम ओपन कर लेते हैं इसमें आईफोन 6 का हम डायग्राम देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 6 हमने ओपन किया तो इसमें आईफोन 6 AB लिखा हुआ, मतलब दोनों बोर्ड दिखाएगा, ए साइड और बी साइड दोनों। और इसमें भी दोनों दिखाता है। आईफोन 6 3.2 में भी दिखाता है। नीचे स्कीमेटिक्स है कि उसका डायग्राम क्या होता है। FCP है, इसमें कनेक्टर्स की सारी जानकारी होती हैं। और उसके नीचे है स्क्रू होल, तो जो स्क्रू ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो हॉल हो जाता है, तो वो देखेंगे। बट अभी हम फर्स्ट स्कीमेटिक देखते हैं 3V2 में जाके। ये दोनों बोर्ड ओपन हो गए हैं। अब हमें स्कीमेटिक देखना है तो हम नीचे करके स्कीमेटिक्स पे ओके करेंगे। देखिए इसमें लेयर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है, कितने लेयर का बोर्ड होता है। लेयर 1 2 3 4 5 लेयर्स के बारे में हम कभी और किसी वीडियोज़ में आपको बता देंगे। किसी भी लेयर पे ओके करेंगे तो उस लेयर से कितनी लाइनें कौन सी कहाँ जाती हैं वो सारे बताता है। ये बहुत अच्छा फंक्शन आया हुआ है। अब हम डायग्राम ओपन कर लेते हैं जिसको माइक्रोफिश कहा जाता है। ये इससे यहाँ पे क्लिक करने से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये हमारा ब्लैक फिश ओपन हो रहा है। ये दोनों पेयर में चलेंगे साथ साथ। मैं दिखाता हूँ कैसे चलेंगे। विंडो क्लोज़ कर दें। अब हमने कुछ नहीं, सीधा ZXW में फिर से जाना है। ZXW हमने ओपन कर लिया। कोई भी लाइन पे हम ओके करेंगे, ब्लैक फिश में ऑटोमेटिक वो शो करेगा। इसे समझ लीजिए हार्ड डिस्क का डिपार्टमेंट है। हम किसी भी एक पॉइंट पे, जस्ट लाइक ओनली एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने यहाँ पे ओके किया। इस लाइन का नाम है PP 1.8। अब ये ऑटोमेटिक हमने कुछ नहीं करा, लेकिन यहाँ पे ब्लैक फिश में ऑटोमेटिक ओपन हो गया। ये हमने ब्लैक फिश में कुछ भी नहीं करा, हमने ZXW में जो करा है वो करा है। यहाँ पे लिखा हुआ है FIJI NAND, ये इसका मैपिंग है। मैपिंग के बारे में भी कभी बात कर लेंगे, कायदे से अच्छे से बात कर लेंगे। बट अभी वो टॉपिक नहीं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है मैपिंग का भी बताऊंगा मैं आपको। अभी हमने जिस पॉइंट पे वहाँ ओके किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट हुआ है। पहले तो IC का नंबर लिखा हुआ है U0604, उसके बाद उसके बॉल का नंबर लिखा हुआ है, जो बॉल नंबर है 0A8। अब आप इसमें देखिए, इसमें भी मैं दिखाता हूँ आपको बॉल नंबर। ये देखो 0A8 और यहाँ IC का नंबर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया है। ठीक है। अब ये लाइन में आगे जाके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और इस लाइन का नाम क्या है वो भी आगे दिखाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PP1V8, मतलब PP का मतलब होता है पावर पॉजिटिव पावर 1.8। ठीक है। और ये वहाँ पे मैंने क्लिक किया था और यहाँ ऑटोमेटिक ये खुल गया। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कितना अच्छा इन लोगों ने इस बार अपडेट में दिया है। हम स्कीमेटिक की बात करते हैं तो हम इस बार लाइट सेक्शन देखते हैं कि लाइट सेक्शन कैसे वर्क करता है और वो कितने वोल्टेज जनरेट करता है। जूम कर लेंगे लाइट सेक्शन में। लाइट सेक्शन यहाँ आता है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि लाइट सेक्शन कैसे पहचानना है। चलो ये आईफोन 6 है, इसमें मैंने बता दिया तो पता चल गया। अदर मॉडल में कैसे देखेंगे तो वो भी तरीका बताया जाएगा आपको। ये इतना लाइट सेक्शन है, इसमें इसका कॉइल है, डायोड है, लाइट IC है और 3 इसके बैलेंसिंग बूस्टिंग कैपेसिटर्स हैं, जो ये तीनों मिलके 17 से 20 वोल्टेज जनरेट करते हैं, 17 to 20 वोल्टेज जनरेट करते हैं। आप देख सकते हैं ये IC के नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 382413, ये इसके ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू है, GR वैल्यू है। अभी हमने किसी एक लाइन पे ओके किया, देखो ऑटोमेटिक ब्लैक फिश में लाइट सेक्शन ओपन हो गया। ये इसका बैक लाइट सेक्शन है। यहाँ देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज, इनपुट यानी बैटरी वोल्टेज, HDA CL के ये दोनों सिग्नल है, CPU से आते हैं। जो क्लॉक SCL का मतलब होता है सेंडिंग क्लॉक, और ऊपर लिखा हुआ है HDA का मतलब होता है सेंडिंग डाटा। क्लॉक ये निर्धारित करता है कि कितने समय में आपको काम पूरा करना है यहाँ का।
और ये सीपीयू से लाइन आती है। देखो इसके आगे लिखा हुआ है APBL-I2C0HD। AP का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर। ये 1V8 है, इसको चलने के लिए 1V8 भी लगता है। देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक वोल्टेज और है PP 1.8 HD रैम। ये रैम के लिए जनरेट होता है, बट इस आईसी को रन करने के लिए 1.8 HD रैम की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इसमें इसके आउटपुट वोल्टेज ये 3 है, OVP और LED1 LED2 ये आउटपुट है। और लाइट सेक्शन में 2 डिपार्ट होता है, 3 LED का, और ये दोनों पॉजिटिव है, LED1 LED2। इसके आगे देखेंगे PP लिखा है ना, पावर पॉजिटिव पावर, LCM, BL है ना बैक लाइट, CAT1, और नीचे वाली लाइन का लिखा हुआ है CAT2। LCM BL CAT2, BL का मतलब होता है बैक लाइट, ठीक है। OVP जो है ये माइनस पॉइंट है, और ये दोनों ही LED सेक्शंस को मिलता है। अगर ये हम ज़्यादातर केसों में आपका जो OVP होता है, जो PP LCM, ये जो लाइन है OVP, ये इसी का प्रॉब्लम होता है। आप इस लाइन पे आगे जाएंगे तो इस लाइन का आपको मैं नाम दिखाता हूँ। ये लाइन यहाँ से देखो चल के आगे जाएगी, और डायोड लगा हुआ है, 3 कैपेसिटर्स बैलेंस करने के लिए लगे हुए हैं, और इसका जो नाम है वो PP LCM BL एनोड है, ठीक है। ये ही मेन हमेशा ज़्यादातर, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे जो फ़ोन हो, उसमें PP LCM BL का ही प्रॉब्लम आता है। एनोड जो है उसी का प्रॉब्लम आता है। उसके लिए एक डायोड रखा गया है जो बूस्टिंग वोल्टेज करके, देखो आप ऊपर लिखा हुआ है 20 वोल्ट करके, ये 20 वोल्ट तक जनरेट करने की क्षमता रखता है। इसके लिए डायोड और कॉइल की मदद चाहिए होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जो कैपेसिटर्स तीनों लगे हुए हैं, इनमें से 2 होने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो नहीं होगा काम आपका, आपके वोल्टेज नहीं बन पाएंगे। और ये डायोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप इधर देख सकते हो एक कॉइल का सिंबल बना हुआ है, और इसको L से शो करते हैं। ये PVCC मेन जो मैंने बताया था इनपुट वोल्टेज है, यही वोल्टेज है जिससे आईसी रन करती है मेन। और ये साथ में जो है PPVCC मेन, ये बैटरी कनेक्टर से आता है, मतलब बैटरी का वोल्टेज है, वहाँ से ये कॉइल में जाता है। ये कॉइल है, और फिर ये पैरेलल में लगी होती है डायोड के और आईसी के आउटपुट में, और ये मिलके ही 20 वोल्टेज और 17 to 20 वोल्टेज जनरेट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे L1503 लगा हुआ है, L1503। अब L जो है वो फ्यूज़ का भी इंडिकेशन करता है। डायग्राम में देखिए L से है ना, फ्यूज़ का भी इंडिकेशन होता है और कॉइल का भी इंडिकेशन होता है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो फ्यूज़ और कॉइल को कैसे देखेंगे, ये गोल गोल जो लगा हुआ है ना इसके अंदर, यहाँ पे गोल गोल जो राउंड है, राउंड, इससे इंडिकेट होता है कि ये कॉइल है। जो फ्यूज़ होगा उसके अंदर ये राउंड नहीं होगा। जो राउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कॉइल के नीचे जो ये राउंड है ये नहीं होगा। इसका मतलब कि वो फ्यूज़ है, और अगर राउंड होगा तो इसका मतलब वो कॉइल है। तो कॉइल का और फ्यूज़ का थोड़ा सा सिर्फ कन्फ्यूजन यही है कि वो उसमें राउंड होता है और इसमें राउंड नहीं होता। और इसके वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए यहाँ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। हमेशा कैपेसिटर्स अगर PPVCC की लाइन में है तो वो सिर्फ आपको सेफ करने के लिए कि जो हमारा आगे डिवाइस लगा है वो सेफ़ रहे। अब APBL-I2C0 ये जो है ये 3-4 जगह पे जाती है, एक जगह पे नहीं जाती है, 3-4 जगह पे एक साथ सिग्नल भेजती है। लाइक पावर आईसी हो गया, लाइक आपका डिस्प्ले आईसी हो गया, टच आईसी हो गया, एक साथ ये सिग्नल देती है कि सबको आपको एक साथ काम कराना है। तो अब हमने जैसे ये लाइन ढूंढना है कि ये लाइन कहाँ जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिया। देखो अभी आगे आ गया कि ये लाइन कहाँ आ रही है अपने आप ही। तो अब ये लाइन देखिए, इसके यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, उस साइड 1.8 है, और ये सीपीयू में जा रही है। ये मेन सीपीयू से निकलती है, एक क्लॉक निकलता है, एक डेटा निकलता है, क्लॉक निर्धारित करता है कितने टाइम में जाएगी। ये लाइनें और भी जगह पे जा रही हैं। आपको सर्च करना है तो कॉपी करके ऊपर सर्च बार में सिर्फ पेस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लाइन आगे कहाँ जा रही है। क्योंकि क्या है, ये PDF होता है तो ये एक के बाद एक होता है, तो वो एक साथ नहीं शो कर सकते, बहुत बड़ा डायग्राम होता है, इसलिए ऐसे होता है। कोई भी लाइन सर्च करनी, जस्ट कॉपी करो, उसको पेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा वो लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। जैसे आप ये देखिए, दूसरा ये कैमरा सेक्शन है हमारा, ठीक है। तो ये कैमरा सेक्शन में एक इनपुट वोल्टेज, एक आउटपुट वोल्टेज और ये कैमरा PMU है।
और ये इसका आउटपुट वोल्टेज है जो आप नाम भी इधर लिखा हुआ आ रहा है, और ये इनपुट PPVCC मेन जो हमेशा की तरह बैटरी से आता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे जैसे लाइक ओके कर दिया है। अब इसका नाम है PP2V85 कैम VDD। कैम का मतलब कैमरा, VDD मतलब इसका मेन वोल्टेज। तो ये आईसी का वर्क ऐसे है कि अगर इस आईसी का प्रॉब्लम होगा तो अगर आप नाइट मोड या कोई स्लोमो मोड ऐसा कुछ यूज़ करेंगे तो उसमें ना आपका कैमरा बंद हो जाएगा या ब्लैंक हो जाएगा या डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक की प्रॉब्लम आती है अगर आप कैमरा ऑन करते हैं। इस केस में आप कैमरा चेंज करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि आपका आउटपुट वोल्टेज ओके नहीं है। तो और हमें इसको डायग्नोस करने का तरीका ये है कि हम जब कैमरा ऑन करेंगे तो हमें यहाँ वोल्टेज चेक करना है, हमें उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब जैसे हम इसको ब्लैक फिश में देखते हैं। ब्लैक फिश में जैसे हमने ओके किया, यहाँ पे एक्सटर्नल LDO लिखा हुआ आ गया, मतलब ये LDO जनरेट करती है इसका वोल्टेज। ये ग्राउंड है, ये इसका कैम EXT LDO EN का मतलब होता है इनेबल। हम जैसे ही कैमरे के ऑप्शन पे ओके करते हैं, CPU सिग्नल देता है इस आईसी को कि जो इनपुट वोल्टेज है उसको आउटपुट में जनरेट कर दो। ये इनपुट वोल्टेज है PPVCC मेन, आपने देखा होगा इधर इनेबल किया। जैसे इनेबल सिग्नल वैसे ही मिला, वैसे ही उसने उस वोल्टेज को कन्वर्ट करके और 2.85 कैम VDD में बदल दिया। PPVCC मेन, यहाँ जहाँ मेरा माउस का कर्सर है आप देख सकते हो, पावर पॉजिटिव VCC मेन को कन्वर्ट करके आउटपुट में इसने PP2V85 कैम VDD बना दिया। यहाँ पे नीचे कैपेसिटर्स जो लगे होते हैं ये हमेशा वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए लगे होते हैं। तो आप मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। PP2V85 इसका नाम है, और इसकी प्रॉब्लम्स मैंने बता दी आपको कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप नॉर्मल फ़ोटो खींचोगे तो फ़ोटो खींचाता है, फ़ोटो आता है, बहुत लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करने में ही ये प्रॉब्लम आती है। अब इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो ये कहाँ कहाँ जा रही है आप देख सकते हो। इसका नाम था PP2V85 और इसके बीच में फिर यहाँ पे FL लगा हुआ है। देखो ये FL में यहाँ पे राउंड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया यहाँ राउंड नहीं है, तो ये फ्यूज़ हो गया। ये कॉइल नहीं है, कॉइल का और फ्यूज़ का इंडिकेशन सेम होता है, बस पहले वाले राउंड के अंदर इसमें एक छोटा सा राउंड होता है, वो हो जाता है कॉइल। अगर राउंड नहीं है तो वो हो जाता है FL। यहाँ कैपेसिटर लगा है बैलेंस करने के लिए, ये 2 कैपेसिटर आगे लगे हुए हैं बैलेंस करने के लिए। ये हमेशा वोल्टेज बैलेंस करते हैं क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट रहता है हमेशा। करंट जो होता है एम्पियर्स होते हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसलिए इनको बैलेंस करने के लिए कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखो इसका नाम बदल गया PP2V85 F कैम AVDD CONN। CONN का मतलब होता है कनेक्टर। अब ये वोल्टेज कनेक्टर पे चला गया फ्यूज से होते हुए। तो एक तो आपका फ्यूज़ भी ओपन हो सकता है या आपकी आईसी ख़राब हो सकती है। अब इसमें सारे सेक्शंस हैं, देखो ये PMU सेक्शन है, PMU सेक्शन में सारे वोल्टेज कैसे होते हैं। इसके बाद ये हमारी NTC सर्किट है। NTC सर्किट का मतलब बहुत ही बड़ा रोल है फ़ोन के अंदर। NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितने NTC हमारे फ़ोन में होते हैं 5 NTC होते हैं, किसी में 4 NTC होते हैं, और उसको कैसे डायग्नोस करना है, टेम्परेचर आ रहा है तो उसको कैसे फाइंड करना है कि NTC रजिस्टर या NTC कैपेसिटर कहाँ पे है। हर NTC के अंदर एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो ऐसे ही हमने देखना होता है, स्कीमेटिक हमें ऐसे रीड करना होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इसके बारे में और डीप से जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।